में विनेश फाइनल तक पहुंच गई हैं। विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला खेलेंगी और भारत का यहां से एक और मेडल पक्का हो गया है। Vinesh Fogart is just one win away from a medal. Heartbreak for India. India's Vinesh Fogart has been disqualified from the Paris Olympics. ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। अगर आप विनेश फोगाट हैं तो पहले आपको सोसाइटी से, एसोसिएशन से, गवर्नमेंट से लड़ना पड़ता है और लोगों के ओपिनियन से लड़ना पड़ता है, और उसके बाद जो हिम्मत बच जाए उससे एक्चुअली ओलंपिक्स खेलो। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रगल है और चैलेंजेस है विनेश फोगाट के, मुझे लगता है एक तो सबसे पहले जो कल रात की विन थी वो हम सब के लिए इतनी पर्सनल थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं ओलंपिक मेडल नहीं जीते हम, कुछ बहुत ही बड़ा जीत गए। ऑफ कोर्स ओलंपिक मेडल बहुत बड़ा है, हाँ, और उससे बड़ा कुछ जीत गए हैं। और हमने ये सोच ही लिया था कि गोल्ड तो आने ही वाला है, मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन इन दैट। हमें पता ही था कि सुबह उठेंगे, इनका मैच हो जाएगा और फिर उसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशंस होंगी। हाँ। और विनेश फोगाट की जो पूरी हमने लाइफ देखी है पिछले 1 साल से, हाँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब एज अ वुमेन मुझे उनके साथ ना थोड़ा और ऑल्दो मतलब अगर मेरा गेम्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार एक एसोसिएशन सी बन गई थी उनके साथ कि यार कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ है ना। अपनी सिर्फ अपना पॉइंट उनको प्रूव करना है कि नहीं, हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो सही है ना। लेकिन वो जो पूरी उनकी 1 साल की जर्नी रही है, कैसे सड़क पे बैठ के उन्होंने क्या क्या नहीं सहा यार। बारिश पड़ती थी उस टाइम पे भी, ये लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, और वो फिर भी अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे। एंड दिस वाज हर लास्ट ओलंपिक्स। और कितने ही लोग हैं जो इतना कुछ जिन्होंने सहा हो और उसके बाद वो जाते हैं पेरिस ओलंपिक्स में और ऐसे मेडल जीत कर आ जाते हैं यार। मुझे नहीं लगता ये तो हर किसी के बस की है। पहली बात ये दिस इज सम काइंड ऑफ अदर स्पीशी। और जो औरतें हैं, मुझे नहीं लगता ये कुछ तो है औरतों में जो इतना सब कुछ सहने के बाद वो एक्चुअली ओलंपिक्स में जाके मेडल भी जीता है, और इतनी इजीली। मुझे मतलब जो उनका रिएक्शन था ऑफ कोर्स बहुत ही हार्ट वार्मिंग था, पर मुझे लगता है ये इतनी ही बड़ी चीज़ कर दी यार उन्होंने। वो गाना है ना कि आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। तो ये बिल्कुल वही हो गया कि बिल्कुल मैटर नहीं किया कि इतनी मेहनत की यार। वो बंदी अपने पिछले कितने सालों से हारी नहीं है, जिसको उन्होंने हराया है, जो उनके ओपोनेंट थी इस मैच में। मतलब वो कितने सालों से नहीं हारी, और सब कह रहे थे कि इस बार तो वो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन उस इतने अपने टफ ओपोनेंट को हराना और फिर उसके बाद आपके साथ ऐसा हो जाए, और कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लग गई या कुछ हो गया, सिर्फ 100 ग्राम्स। मतलब वो 100 ग्राम इतने भारी पड़ेंगे हमारे पूरे देश के लिए, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और ये तो हमें अब सुबह पता चला है कि चलो 100 ग्राम्स बड़े थे, इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। बट उन्हें तो ये बात पिछले रात से ही पता थी, और उन्होंने पूरी रात ना कुछ खाया, सिर्फ एक्सरसाइज करती रही कि वो 2 किलो जो है वो कम हो जाए उनके, वो नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है वो पूरी रात अपने आप को प्रिपेयर करना। एक तो तुम्हारा मैच है, वो भी ओलंपिक्स, पूरे तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम रेडी हो अपने बालों को गिव अप करने के लिए, जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बाल। क्योंकि बालों के लिए लोग इतनी प्रोटेक्टिव होते हैं, और अगर विनेश फोगाट बोले नहीं यार काट दो, मैं शेव कर लूंगी अपना सर, मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी हो, बस तुम्हारे देश को एक मेडल मिल जाए, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ऑल्सो यार मुझे लगता है कि उनके साथ ना एक एक्स्ट्रा मतलब वो एक जिद भी थी कि दिखाना है दुनिया को कि नहीं, आई एम वर्दी ऑफ दिस। क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट पे बैठी थी तो बहुत से लोगों ने आके उनसे पूछा कि आप तो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठी हो, आपकी गेम खराब हो जाएगी, है ना, आप क्यों यहाँ पे बैठे हो, आप अपनी प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने बोला कि यार मेरी गेम खराब हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे से जो आने वाली जो जनरेशन है उनकी गेम खराब नहीं होनी चाहिए। एज इन कि दे शुड फील सेफ कि हम लोग इस स्पोर्ट्स में हैं, हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब वो एक पॉइंट भी यहाँ पे कितना मैटर करता था कि यार अगर वो जीत जाती है ना, गोल्ड लेकर आ जाती, तो कितनी ही लड़कियां जो हैं उनको ये हिम्मत मिलती। मतलब आई एम श्योर कि अभी भी हिम्मत मिल रही है, और अभी भी हमारे लिए वो विनर ही है। वो चाहे गोल्ड मेडल नहीं लाई है, लेकिन फिर भी यार हम लोग यहाँ बैठ के ऐसे बोल रहे हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, लेकिन मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार कि अभी उनकी क्या सिचुएशन होगी। मुझे भी, एंड
लाइक यू सेड कि उनको प्रूव करना था कि आई एम वर्दी, तो मुझे लगता है ये सिर्फ औरतों में होता है कि पहले मुझे प्रूव करना है कि मैं ये कर सकती हूँ, और ऐसे किसी को प्रूव नहीं, दुनिया को प्रूव नहीं करना, अपने घर पे प्रूव करना है। सबसे पहले तो आपको घर पे प्रूव करना है, फिर जब आप घर से निकल के जाते हो तो मोहल्ले वाले जो लोग होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं आपके पेरेंट्स को कभी कभी कि यार इसको क्या करना है स्पोर्ट्स में भेज के, है ना। बहुत बार हमने देखा है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, बहुत से सोसाइटल नॉर्म्स। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट जो क्रिकेट ना हो, हाँ, एक तो सबसे पहले वो भी है कि यार क्रिकेट में जाओ ना, ये रेसलिंग में क्यों जा रहे हो। तो एक तो ऑफ बीट स्पोर्ट चूज करना, लड़की होके रेसलिंग चूज करना, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे अरे तुमने बॉडी क्यों बना ली, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम कितनी मर्दाना लग रही हो, और ये सारे टाइटल्स भी आ जाते हैं कि तुम लड़की होगी ये क्यों कर रही हो। तो मुझे लगता है एक तो पहले ही ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी आपके हर मूव में हर प्रेपरेशन जो आपकी है वो सोसाइटी को बहुत ही चुभती है। और पता है मैंने देखा है कि कभी कभार क्या होता था कि स्पोर्ट्स पीरियड जैसे आपका थोड़ा लंबा होता है ना, कोई टीचर नहीं आया तो जो स्पोर्ट्स वाले सर होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, और जब लड़कियां वहाँ पे ज़्यादा खेलती हैं ग्राउंड में तो क्या होता है ना कि अगले दिन से ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती हैं उनके घर से ही कि अब ज़्यादा मत खेलना, तुम्हारा रंग पक्का हो रहा है, तुम्हारा रंग काला पड़ रहा है ना, टैनिंग हो रही है। तो ये घर से ही हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी लड़कियाँ क्यों नहीं मेडल ला रही, है ना। तो ये चीज़ें जो है पहले हमने इतना बांध के रखा है कि वही है ना कि हमें चांद पे भी जाना है लेकिन हमें अंधेरा पड़ने से पहले घर भी वापस आना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे घर पे भी स्ट्रगल है, और ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पे जाएंगे जस्ट हमने गेम में नाम एनरोल कराया और हमें मेडल मिल जाएगा, वहाँ पे एक अलग स्ट्रगल है। लेकिन ये जो पूरा रास्ता है स्टेडियम तक जाने का, वो कितने मतलब उसके अंदर जो अड़चने हैं वो है। तो ये मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है, और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो लड़कियों की सक्सेस होती है उसके पीछे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लड़के। इनफैक्ट आपने स्पोर्ट्स की बात करी तो मैंने एक मीम देखा था इंस्टाग्राम पे जिसको देखकर मुझे इतना बुरा लगा अंदर से, क्योंकि उसमें था कि अच्छा तुम्हें शादी, एक लड़का होता है वो लड़की को बोल रहा था अच्छा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर वो लड़की के नीचे फोटो होती है, वो लड़का बोलता है कि अच्छा तुम तो बचपन में साइकिल चलाती थी तो अब मैं शादी नहीं करूँगा। दैट्स व्हाट द मीम मेंट। तो मुझे बस देख के लगा यार जितना हम सबको इन आर वेरी कंफर्टेबल घर ऑन इंटरनेट लगता है कि हम कितने वोक होते जा रहे हैं और कितने हम इतने सही सोसाइटी बनते जा रहे हैं, हमारी आगे वाली जनरेशन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है हम अभी भी वहीं के वहीं हैं, अभी भी वहीं के वहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि और प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। हाँ। जैसे हम अगर पुराने टाइम की बात करें तो एटलीस्ट वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं होता था। हाँ। आपको 5-6 लोगों से जो क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ 5-6 लोग होंगे, आपकी मामियाँ चाचियाँ है ना, यही लोग होंगे या मोहल्ले के लोग होंगे। लेकिन अब तुम देख रही हो कि अगर सोशल मीडिया पे कोई स्टार बन के आता है ना, कोई भी लड़की, सबसे पहले जजमेंट होती है उसके लुक्स पे, फिर उसकी गेम देखी जाती है, और फिर उसकी बाकी सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो देखी जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया जब से आ गया ना, प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व नहीं हुई है, उल्टा और मल्टीप्लाई हो गई है और ज़्यादा हो गई है। कितने लोगों की नज़रों में आप आ जाओगे कि अरे ये क्या है, ये तो अरे ये कैसे खेल लेती होगी, ये तो दिखती नहीं है ऐसी सी, ये तो दिखती नहीं है चैंपियन। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है कि अब ऐड ऑन हो गई हैं। बट कमिंग टू सक्सेस कितना डिफरेंट होता है औरतों के लिए और मर्दों के लिए, एंड इन नो वे वी आर सेइंग कि जो सक्सेस आदमियों को होता है वो वर्दी नहीं होते उसके, वो बिल्कुल वर्दी होते हैं। बस जो दोनों के पाथ्स है, जर्नीज है सक्सेस के लिए, वो बहुत अलग होती है, और औरतों की मुझे लगता है मर्दों से कई ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है मर्द जो है वो शुरू कर रहे हो अपना स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल्स होंगे, और वो स्पोर्ट्स में ऑफ कोर्स हर किसी के स्ट्रगल हैं, बट एक औरत का स्ट्रगल एकदम उसके घर से शुरू हो रहा है, और खुद से भी एक्सेप्ट कर पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर तुम एक आदमी हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना प्रिविलेज है कि तुम कुछ भी करियर पाथ चूज कर सकते हो, बट एक औरत को करियर पाथ चूज करने के लिए, सिर्फ चूज करने के लिए अभी बहुत स्ट्रगल होगा। मतलब लड़के ने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है ना, तो बस यहाँ तक की तुम्हारी स्ट्रगल है। इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली अच्छे फैमिली से आप नहीं हो, तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि अब कैसे मैं फाइनेंस इकट्ठा करूँ इसकी अपनी कोचिंग के लिए एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर एक लड़की है, पहले उसे अपने पापा को प्रूव करना है, उसे अपनी मम्मी को प्रूव करना है कि कैसे भाई मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, मम्मी पापा मान गए, आपके ताऊ हैं,
ताऊ जी हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं हमारे घर की लड़कियां तो कभी गई नहीं स्पोर्ट्स में, उनको मनाओ, ठीक पर है। पड़ोसियों को बनाओ, मुझे तो लगता है पड़ोसियों को क्यों मनाना है यार? और वो बुआ जिनका हमारे घर पे मतलब क्या है, लेकिन उन्हें भी आपको मनाना पड़ेगा कि नहीं यार हमारी लड़की कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरे स्ट्रगल होते हैं ना, जब वो जा रही है कोई गेम खेलने, तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि यहाँ पे हमेशा रहते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मेंटली फ्री होके खेल रहे हो, और फिर अगर इतने स्ट्रगल करके आप वहां तक आए हो तो यू कांट अफोर्ड टू लूज। आपको पता है यार कि अगर मैं हारी तो मैं तो घर पे इतने बड़े बड़े वादे करके आई हूँ कि नहीं यार मेरे अंदर है कैपेबिलिटी, और अगर हो सकता है कि आप हार जाओ तो आपके घर वाले भी आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ना दिखाए कि नहीं अगर होना होता तो हो जाता। बट अगर यही जैसे अगर हम विनेश फोगाट की भी देखें, कितने लोग थे जिन्होंने स्टोरी डाली थी उनके लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मतलब सपोर्ट करने के लिए विनेश फोगाट को जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर, बहुत कम लोग थे, और वही लोग अब उसी मेडल को अपलोड करते कि वाओ देश की बेटी कितना अच्छा कर दिया, जो बुरा नहीं है, चलो अपलोड करो, पर उसके तुम लो टाइम में भी तो सपोर्ट करो उसको। और मतलब देख रही हो तुम कैसे रातों रात ये पूरा नाम ही चेंज हो गया। पहले जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो देवर प्रोटेस्टेंट्स, है ना, रेसलर जो है, लेकिन अब एकदम से वो देश की बेटी। अगेन की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कैसे कि अगर आप लड़की जो है अगर आपके साथ रहकर बोल रही है ना तो वो बहुत अच्छी है, गुड गर्ल, लेकिन जिस दिन वो अपने हक के लिए बोलने के लिए आपके थोड़े अगेंस्ट चली गई ना तो फिर वो बैड गर्ल हो जाती है, वो फिर ऐसे हो जाती है कि इसकी तो जुबान चलने लगी है। और मुझे पता है क्या लगता है कि जस्ट टू स्पीक अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, अगर आपके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके अगेंस्ट बोलने में भी बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि जैसे अगर हम है और किसी और के साथ हो रहा हो तो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि इसने कुछ बोला क्यों नहीं, पर अगर आपके साथ कभी हुआ ऐसा कुछ, आपको नहीं पता कैसे आप नम हो जाओगे, आपको पता ही नहीं कि इस सिचुएशन में मैं करूं क्या। तो मुझे लगता है एक तो अपनी आवाज उठानी एट दैट मोमेंट इज वेरी टफ, एंड स्पेशली अगेंस्ट दोज पर्संस जो कि ऑलरेडी इतनी पावरफुल हैं, जो कि एक ऐसी सीट पर बैठे हैं जहां से उन्हें हिलाना बिल्कुल मुश्किल है। हमें पता है कि भाई उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन आप उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हो, और वो भी ऐसी आवाज उठा रहे हो कि अगर ये नहीं, मतलब अगर ये वहां रहेंगे तो हम अपनी गेम कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक जो स्पोर्ट्समैन है वो तभी कर सकता है जब पानी सर के ऊपर से चला गया, अदरवाइज तो क्या ही होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन वाकई में, मतलब मैं उस टाइम पे भी यही सोचती थी कि सिचुएशन कितनी खराब रही होगी इन सब के लिए जो कि रेसलिंग में खेल रही थी लड़कियां सारी, कि वो इस इस हद तक मजबूर हो गई कि उनको सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। यार गोल्ड मेडल है तुम्हारे हाथ में, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पुलिस वालों से पिटना पड़ा। हाँ यार, और मतलब इतने दर्दनाक विजुअल्स है ना यार वो, मतलब सच में वो देखती हूँ ना, मतलब अभी भी जैसे उनकी स्टोरी जो है वो कल शाम से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, और वो पुरानी फोटोज उनकी देख रही हूँ जिसमें वो लड़ रही हैं, वो एकदम ऐसे सड़क पे बिल्कुल बेसहारा होके पड़े हैं सारे अपने हक के लिए। तो मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं डिजर्व करते हैं। और ये जब तुम्हें अपने स्पोर्ट से इतना प्यार हो और तुम्हें अपने देश से इतना प्यार हो, क्योंकि जब इतना कुछ तुम्हारा देश तुम बोल रहे हो और तुम्हारा देश सुन नहीं रहा, और फिर भी तुम बोलोगे कि नहीं मैं फिर भी जाके ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करूंगी, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे यार हमारा देश ये नहीं कर रहा, तो अब हम क्यों करें, हम कुछ क्यों करें। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब हमें सपोर्ट ही नहीं मिल रही है तो हम उनके नाम के लिए आगे कुछ क्यों करें। लेकिन मुझे लगता है कि यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, ये जो इनको सिखाई जाती है कि नहीं आपको करना ही, लड़ना तो है ही। और मुझे लगता है कि लड़ना तो एक लड़की के अंदर से, मतलब मुझे लगता है कि जिस भी लड़की के बड़ी ड्रीम्स है ना, अपनी सोच से पहले वो अपने ड्रीम्स को रखती है ना, बिल्कुल, तो उसको तो पता ही है यार कि मुझे हर जगह लड़ना है, मतलब पूरा वर्ल्ड मेरे लिए ना एक बैटल ग्राउंड है। बट मुझे लगता है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं विनेश की तरह, या फिर और भी स्पोर्ट्समैन या जिन्होंने भी स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में फिर कुछ अचीव करा है, मुझे लगता है बाकी लड़कियों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार जब आप जीतोगे इवेंचुअली सब आ जाएंगे, इवेंचुअली एवरीबडी विल कम अराउंड एंड बी लाइक कि हाँ तू सही बोल रही थी। पर बस वो जो टाइम है जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, वो बहुत टफ टाइम है, और मुझे लगता है कि एक औरत ही उसी टाइम को जी सकती है। बिल्कुल वही ना कि जीत सबकी होती है, लेकिन हार बहुत ही ज्यादा पर्सनल होती है यार। हार सिर्फ आप ही को अकेले कमरे में बैठ के रोना है कि क्यों नहीं कर पाई। और हम लोग वही
जैसे हम लोग एक हफ्ते तक भूल जाएंगे इस बात को, महीने तक भूल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कितना ऐसा रहेगा कि यार क्यों नहीं हो पाया मुझसे, क्यों नहीं हो पाया। और स्पेशली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लड़की होना, लड़की हो के ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा असर तो पड़ता ही है। और उसके बाद भी जब वो प्रोटेस्ट में बैठी थी, वो चाहती थी कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बेटर कर देंगे। तो ये जो थॉट है, मुझे लगता है ये भी बहुत ही, बिकॉज औरतों ने ये ट्रॉमा देखा है अपनी लाइफ में, वो पास ऑन नहीं करना चाहती। तो मुझे लगता है जब हम देखते हैं कि एक लड़की है जिन्होंने ये सब करा और फिर जीत गई उससे, और फिर वो ट्राई करती हैं कि पास ऑन नहीं होना चाहिए ये चीज़, तो मुझे लगता है वो एक ऐसी फुल हीरो बन जाती है। और मेडल से हीरो नहीं बनते, आपकी जर्नी ही आपको हीरो बनाती है। तो अगर मेडल आया हो या नहीं आया हो, विनेश फोगाट मुझे लगता है अभी भी हीरो ही है। बिल्कुल। लेकिन पता है इसमें ना मुझे गुस्सा उन लोगों पे आ रहा है, स्पेशली उन औरतों पे आ रहा है जो कि औरत होके भी ये चीज़ नहीं समझ पा रही है कि यार उनके लिए कितनी दुख भरी बात है। फॉर एग्जाम्पल हेमा मालिनी, वो कैसे बोल सकते हैं यार इस टाइम पे, मतलब शी upfrontly said this कि this is a lesson for all of us कि हमें अपने वेट को चेक में रखना चाहिए। I mean come on यार, मतलब औरत होगी, औरत वाले पॉइंट भी आप भूल जाओ भाई, आप एक इंडियन हो, है ना। इस वक्त सारा इंडिया जो है वो रो रहा है, लिटरली हम लोग सारे ना इतने सैड हो गए हैं सुबह से कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उस पर आप ये कैसे बोल सकते हो कि इसमें भी एक लेसन है। इनफैक्ट इवन कंगना रनौत वो बोल रही हैं कि मोदी जी ने इतना उनको फिर भी भेजा यहाँ पर, जिसके अलावा उन्होंने क्या क्या बोला विनेश फोगाट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फिर भी उन्हें भेजा। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टेटमेंट्स कैसे कोई कर सकता है जब आपको पता हो कि भाई वो आदमी इतना सब गो थ्रू कर रहा है। और वो वाला जो स्ट्रगल है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो बहुत खुशी से नहीं कर रही होंगी। मुझे लगता है ये बड़ा खुशी वाला प्रोटेस्ट नहीं रहा होगा कि चलो जी आज उठना है, आज हमने सड़क पर बैठना है और आज हमने चक्का जाम, ऐसा नहीं होता यार। प्रोटेस्ट जब कोई कर रहा है तो दिल से कितना दुखी होगा, कितनी उसकी वहाँ पे अपनी एनर्जी जो उन्हें अपनी गेम में लगानी थी, लेकिन वो वहाँ पे अपने हक के लिए लगा रहे हैं, तो वो भी कोई बड़ा उनके लिए अच्छा वाला फेज़ नहीं रहा होगा। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि वो फेज़ में आपने गालियाँ निकाली गवर्नमेंट को, आपने गलत गलत बातें बोली गवर्नमेंट को, लेकिन वही गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करी है। तो मतलब मुझे लगता है कि यार आप फिर कभी चाहे बोल लो, अगर आपकी आदत है हर बात पे बोलने की, लेकिन यार ये मोमेंट बहुत ही क्रूशियल है हम सब के लिए। और कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो मत बोलो। हाँ, लेकिन ये पॉइंट मुझे लगता है कि अगर समझ में आ जाएगा लोगों को तो फिर मुझे लगता है कि उनकी वो रेलेवेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ही तो उनका रेलेवेंस इस बात से कि हम तो किसी भी बात पे, मतलब वो होता है ना कि बात का बतंगड़ बनाना तो हमें आता ही है, फिर वो कैसे रहेंगे। और दंगल जो उन्हीं की लाइफ के ऊपर बनी हुई है, उसके ट्रेलर में ही है कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो इतना डिसअपॉइंट हो जाता है जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। तो लड़कियों का स्ट्रगल तो उधर से ही शुरू हो जाता है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो आए जिंदगी में किसी की और वो कुछ भी अचीव करें। तो मुझे लगता है कितना ही मुश्किल है फॉर अ गर्ल टू अचीव दिस। बिल्कुल यार, वो कहते हैं ना कि बेटे तो मांग मांग के लिए जाते हैं और बेटियां तो बस हो जाती हैं, है ना। और फिर जब बेटियां होती हैं तो कुछ जो वोक परिवार होते हैं वो कहते हैं जी मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है ना। मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है, ये आप बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैंने इस पे ऑफेंड लेना शुरू कर दिया था कि क्यों यार, मैं बेटी हूँ तो क्या बेटी इनफ नहीं है। जैसे मैं और मेरी सिस्टर हैं, ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी ब्रदर। तो क्या होता था कि जहाँ पर भी आप जाओ तो हमेशा रिश्तेदार यही बोलते हैं अरे भाई नहीं है तो मैं भाई की कमी महसूस नहीं होती। तो हमारा क्लियर आंसर होता था कि नहीं होती यार, मतलब नहीं होती तो अब क्या करें, हम क्यों इमोशनल हो जाएं इस बात पे। और ये बात आपके पेरेंट्स को बार बार फील कराई जाती है कि आपकी फैमिली चिराग नहीं है जी, आपकी फैमिली का आपका वंश आगे कौन बढ़ाएगा अगर बेटी ही है, बेटा नहीं है। तो ये चीज़ें तो यार हमने बचपन से ही सुन सुन के हम इतने पक्के हो गए होते हैं ना, और ये जो रिबेलियस हमारे अंदर आ जाता है ना काम करने का तरीका, तो मुझे लगता है कि वहीं से आता है, क्योंकि बचपन से ही हमें सुना सुना के बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हाँ। बट जैसे विनेश की लाइफ में उनकी फादर की डेथ हो गई थी एंड देन उनकी मम्मी को भी कैंसर था, और फिर विनेश ने बोला एक इंटरव्यू में कि उन्हें बहुत स्ट्रेंथ और करेज मिला जब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी जिनको कैंसर था वो खुद गई किसी हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट कराती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फिर भी जा रही थी और उनसे बहुत स्ट्रेंथ मिली। तो मुझे लगता है कि इवन दो हमारी सोसाइटी में मर्दों को बोला जाता है यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितने सारे काम करता है, पर मुझे लगता है जब औरतें वो सेम काम करती हैं और औरतें
स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स की तरह बाहर आती हैं, वो ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं। बिकॉज आप देखते हो कि एक औरत जिस तरीके से, जिस एक तो इमोशनल क्वोशंट इतना हाई होता है उनका, और जो नर्चरिंग उनका नर्चरिंग पैटर्न या नर्चरिंग क्या बोलेंगे उसे, जो औरतों के अंदर एक क्वालिटी, हाँ नर्चरिंग क्वालिटी है कि मतलब सारा स्ट्रॉन्ग काम करके उसे एक लेयर ऑफ प्यार से जो ढक देती हैं औरतें। मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और विनेश ने भी वही बोला इंटरव्यू में कि अगर उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी ऐसे काम कर सकती हैं तो वो क्यों एक बड़े स्टेज को जाके लड़ नहीं सकती। बिल्कुल यार। और मतलब मम्मियाँ जो हैं हमारी फाइटर तो वो होती हैं यार। मैंने एक चीज़ देखी है, बस मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि घर, मुझे लगता है घर जो चला, जिस तरीके से उनके अंदर मैनेजिंग स्किल्स आ जाते हैं ना, उसे बस ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है मुझे लगता है अभी तक। और अभी जाके हम इस स्टेज पर आए हैं जब हमने उन्हें हाउसवाइफ से होम मेकर का जो टैग जो है वो दे दिया है। और इसकी भी कितनी लंबी जर्नी रही है यार। पहले तो शी वाज जस्ट और इस बात को एक्सेप्ट भी करना कि यार घर में काम करना भी काम होता है, ये भी तो बहुत अभी हमने रियलाइज करा है कि हाँ वाकई में होता है काम। और मुझे लगता है कि स्पेशली ना आफ्टर लॉकडाउन लड़कों को ये ज़्यादा रियलाइज हुआ है पापाओं को ये ज़्यादा रियलाइज हुआ है कि नहीं, घर पे बैठ के भी काम होते हैं, काफ़ी काम होते हैं। और ये जो स्ट्रगल है ये मम्मियाँ करी जा रही थी कितने सालों से, लेकिन उन्होंने कभी बताया ही नहीं यार। बट ये प्रॉब्लमेटिक ही तो है कि तुम अपने स्ट्रगल किसी को बताओ ही ना, तुम खुद सहते रहो। हाँ सहते रहो, क्योंकि बेबी उनके सुनने वाला भी कोई नहीं। और मुझे लगता है कि उनको फिर उनका सुनाने का तरीका भी फिर थोड़ा अलग हो जाता है ना, क्योंकि पूरे दिन जब वो काम कर रही हैं हम हमेशा बोलते हैं ना मम्मी गुस्से में रहती हैं। हाँ। है ना कि ये बोतल कौन भर के रखेगा फ्रिज में, जो हम देखते हैं मीम्स आए दिन बनते हैं। लेकिन इसके पीछे यार कितना एक थॉट है कि कौन करेगा, वाकई में कौन करेगा, वही करेंगे अगर तुम नहीं करोगे तो ये चीज़ तो है कि सहना दर्द सहना, दुख सहना, ये हमारी जो हमसे पहली वाली जनरेशन है उनकी मम्मियों ने तो हमें सिखाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आएगा चेंज, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा। मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता है नहीं आएगा, क्योंकि अगर आना होता चेंज तो यार 10 साल से हम यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अब अगली वाली जनरेशन के साथ बेटर होगा। बट जिस तरीके के मीम्स अब शेयर होते हैं, जिस तरीके की बातें अभी भी होती हैं, जिस तरीके के जोक्स पे अभी भी हम बहुत ही कैजुअली हंस लेते हैं, वो कैसे चेंज होगा? मैं वही बोल रही हूँ ना, चेंज आएगा जब हम समझेंगे कि भाई चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर हम बोल देंगे नहीं सब सेट है, अरे सब हो गए वोक, सब हो गए, गांव वाले चाचा जी भी हो गए वो। जैसे वो दिल धड़कने दो में फरहान अख्तर नहीं बोलते कि हाँ कि आई लेट हर, हाँ कि अब औरतें काम तो करने लगी हैं पर मर्द अभी भी सोचते हैं कि हमने अलाउ करा है वो औरत को काम करने के लिए। तो जब तक ये सोचते रहेंगे कि हम अलाउ कर सकते हैं, हम परमिशन दे सकते हैं, तब तक कैसे बदलेगा ये? ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत से लड़कियों को ना एक और दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ती है कि ठीक है आपने आज़ादी तो दे दी कि भाई काम करो जाके बाहर, है ना, लेकिन आपने बाहर का भी काम करना है। लेकिन जब आप घर पे आ रही हो तो आपको आप एक मदर हो, आप एक बहू हो, आपको घर के भी काम करने हैं और कंप्लेन भी नहीं करना। और कंप्लेन नहीं करना क्यों? क्योंकि भाई आपको तो हमने आज़ादी दी है बाहर जाके काम करने की। अगर आपको कंप्लेन करना ही है तो फिर आप मत करो काम बाहर फिर जाके। आप हाँ, क्योंकि घर का काम तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं चलेगा कि घर का काम नहीं करूं और बाहर का, हाँ ये तो करेगा, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन आप बाहर का भी करो और आप घर का भी करो। तो मैंने देखा कि बहुत सी लेडीज ऐसी बोलती हैं कि यार इस आज़ादी के चक्कर में हमने तो अपनी लाइफ की ऐसी तैसी कर दी कि पहले एटलीस्ट जब घर का काम कर रहे थे तो थोड़ा टाइम तो मिल रहा था। अब मैं ऑफिस में जाके बॉस की भी सुनूं, घर पे आके सास की भी सुनूं, तो ये क्या है? मतलब ऐसी अगर हम बोले कि इसे एडवांसमेंट माना जाए तो ये मेरे लिए कोई एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ एकदम खराब हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये भी गलत है यार। एक तो ये कि आप आज़ादी कैसे किसी को दे सकते हो, मतलब मैं हूँ, मेरी आज़ादी किसी के हाथ में क्यों है यार? क्यों मैंने, और वो भी वो लोग जो कि मेरी कैपेबिलिटीज को समझ ही नहीं रहे, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, घर साफ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी बातें सुनने को मिलती। और ये सब जिनके बारे में हमने बात किया ये तो हो गए एक्सटर्नल, ये जो बाहर की दुनिया के प्रेशर होते हैं। लेकिन जब आप एंटर कर जाते हो उसके बाद भी यार आपको कितनी जो पैरिटी है वो फेस करने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो पे पैरिटी है,
ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ये हमेशा से प्रेवलेंट रही है कि मतलब अगर एक जो प्लेयर है वो मेल है, उसे हमेशा ज़्यादा फीस जो है वो उसकी रहेगी और लड़कियों की हमेशा कम फीस रहेगी। ये तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की होनी ज़रूरी नहीं है, किसी भी फील्ड में औरतों को कम पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरतें कम काम कर रही हैं, औरतें कम टैलेंटेड हैं, औरतें बहाने ज़्यादा मारती हैं, ऐसा नहीं है। पर पता नहीं क्यों फिर भी औरतों को कम पैसे मिलते हैं और औरतों को कम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। कि बहुत ही नॉर्मल हो गया ये कि एचआर आपसे पूछेगा कि आपकी शादी हो गई है, आप बच्चा तो नहीं प्लान कर रहे, What are the plans? What are the future plans? So this is a very subtle way to ask. हाँ, कैजुअली पूछ लो, पर सबको पता है उसका मीनिंग है क्या। तो मुझे लगता है ये भी पूछना किसी से, ये क्यों आप पूछोगे। और मतलब मुझे तो ये चीज़ बहुत ही गुस्सा दिलाती है कि यही कि काम हम इकट्ठा करें, एक जैसा करें और कभी कभार अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा काम करें, लेकिन पे हमेशा कम ही मिलेगी। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ग्लोबल ये जो गैप है बिटवीन ऑल दीज सैलरीज और फीस, इनका एक इंडेक्स था जिसमें ये पता चला कि इंडिया की क्या हालत है। कि मतलब अगर एक लड़की जो है वो 40 रुपये कमाती है, लेकिन उसके बदले एक लड़का 100 रुपया कमा रहा है, तो मतलब ये जो 60 रुपये का डिफरेंस है, ये कहने को तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, लेकिन अगर आप सोचो तो इसकी वजह से कितना ही मतलब आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि यार काम मैं इतना कर रही हूँ लेकिन मुझे पैसा तो उतना मिल ही नहीं रहा, और अपनी वर्थ मुझे प्रूव करनी पड़ रही है हर एक पॉइंट पे कि नहीं यार आई एम केपेबल, कि अगर उसको इतना पैसा मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। और अगर आप थोड़े भी प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हो तो आपको आपकी फैमिली बोलेगी कोई नहीं यार, तू तो अपने पैशन के लिए काम कर लेना, तू पैसों के लिए मत काम कर, हमसे ले लियो पैसे। तो मुझे मतलब गुड सपोर्टिव थॉट फ्रॉम योर फैमिली, बट ये ओवरऑल में अगर आप देखो कितना ही प्रॉब्लमेटिक है कि तू कर लेना, सेटल कर ले इसके लिए, तू हमसे पैसे ले ले, पर ये नहीं कि तुम जाके लड़ो उसके लिए। कि ये क्यों है पे पैरिटी फालतू में। लेकिन पता है मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा ना मैरिड लड़कियों के साथ बहुत होता है कि जैसे उनकी शादी होती है तो बड़े प्यारे तरीके से बोला जाता है कि तुम्हें अरे मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं रानी बना के रखूँगा। हाँ तुम घर बैठो ना। और मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि बहुत सी लड़कियां ना इस ट्रैप में फंस जाती हैं कि सही बात है घर ही तो बैठना पड़ेगा, घर के थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे, लेकिन यार आप उस चीज़ में कितनी बड़ी आप जो एस्पिरेशनल वैल्यू होती है लड़की की उसको कितना किल कर रहे हो। कि आपने 2-3 साल तक उसे बोला कि हाँ हाँ ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, और फिर बाद में आप उसे पूछोगे कि यू नो क्या कहाँ है इक्वालिटी, पैसा तो मैं ही कमा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ही लाइफ चलेगी, मेरे हिसाब से ही घर चलेगा। तो मतलब आप सिर्फ उससे वो राइट नहीं छीन रहे हो। एंड मनी इज पावर। मुझे लगता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर वो औरत के पास ही पैसे हैं तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में वो अलग ही है। वो तुम कोई तुम्हें पैसे दे रहा है उससे वो नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि जब तुम अपने पैसे कमाते हो तुम्हारे पास पावर है कि तुम अपने डिसीजंस ले सको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, चाहे आपकी शादी हुई हो नहीं हुई हो। हाँ, और लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार कि द अर्ली यू डू इट द बेटर इट इज़। मतलब जैसे ही आपने कॉलेज खत्म किया, मुझे तो लगता है कि यार आपको बस लग जाना चाहिए काम करने में। ये नहीं कि मतलब ऐसे रैट रेस में लग जाओ, लेकिन वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी मुकाबला होता है। वो फिर आप चाहे कितना मर्जी मेकअप लगा लो या चाहे जो मर्जी कर लो, वो कॉन्फिडेंस कहीं मतलब उसका कोई मैच ही नहीं है। ऑल्सो मतलब जैसे अगर हम मैरिड घरों की बात करें जहाँ पे औरतों को नहीं जाने दिया जाता, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अगर ये निकल गई है ना, ये दुनिया देख लेगी और इसको ये फैक्ट पता चल जाएगा कि अगर पैसा कमाने से ही वो मर्दानगी जो है वो आती है ना। जैसे लड़के तो कितने सालों तक तो यही बताते आए हैं ना, जो जितने भी आदमी लोग हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कि घर में कैसा सब चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। अगर लड़की भी कमाने चली गई तो फिर तो भैया उसके हिसाब से चलने लगेगी। और फिर सोसाइटी को अच्छा लगता है उसे टर्म करने की, ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। हाँ है ना, कि अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है उसकी शादी, क्योंकि यार ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, मॉडर्न हो गई है बहुत, इससे कौन करेगा अब शादी। पता है छोटे शहरों में ना ऐसा बहुत होता है कि अरे लड़की को इतना पढ़ा लिखा क्यों रहे हो,
अरे फिर इसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, पीएचडी करा रहे हो, अरे इसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, आईएएस बन जाएगी, ये तो लड़का मतलब फिर ये समाज में उठ बैठ नहीं पाएगी, उस समाज में जिसकी इन्होंने एक पूरी इमेज बना के रखी है और जो समाज इन्होंने बना के रखा है। पर क्या लड़के इतने इनसिक्योर हैं कि वो सह नहीं पाएंगे अगर उनको ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, एक डिग्री अगर ज्यादा हो गई लड़की की, तो लड़के क्या इतने इनसिक्योर हैं? मुझे लगता है कि ये जो थॉट है ना इनका, एक्चुअल में तो यार ऐसा कहाँ ही होता है। हम जब बात करने बैठ रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की डिग्रियां थोड़ी हम डिस्कस करते हैं, हम तो बस ये डिस्कस करते हैं ना कि मतलब बात करने का तरीका जो है वो क्या है ना, ये थोड़ी होगा। और मुझे लगता है कि ये जो इनकी सोच है ना कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो ये ज़्यादा इसकी ज़ुबान जो है वो कैंची की तरह चलने लग जाएगी, वो एक्चुअल में ज़ुबान कैंची की तरह नहीं चल रही होती, वो बस अपने राइट्स के लिए बोल रही होती है। मैंने जब भी देखा है ना कि हमारी फैमिली में या किसी और की फैमिली में कोई एक लड़की होती है जिसका ना बड़ा रौब होता है कि अरे इसको नहीं कुछ बोलना, ये तो जवाब दे देती है, वो एक्चुअल में बदतमीज नहीं होती है जिसको हाँ, exactly, ये बदतमीज लड़की है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो बस वो लड़की है जिसको किसी ने कुछ गलत बोल दिया और वो बस अपना स्टैंड ले रही है, तो उसको बदतमीज का टैग दे दिया जाता है कि और वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है डबल इनकम नो किड्स, जहाँ कपल्स जो हैं बच्चे नहीं कर रहे और पैसे बचा रहे हैं ताकि उनकी बेटर लाइफ हो, और इंडिया में मुझे लगता है उसका ऑपोजिट है कि नो इनकम बट 10 किड्स। हाँ 10 किड्स और ओनली 1 person हाँ who is earning। हाँ, और ज़्यादा से मतलब ज़्यादा। ये तो अच्छा ही हुआ किसी भी घर के लिए अगर उनके घर में डबल इनकम है, अगर हाँ। 2 लोग काम कर रहे हैं हाँ। तो ज्यादा पैसा ही आ रहा है, उनका ही फ्यूचर, उनकी ही लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है। हाँ, और ये मैंने देखा है कि कुछ लोग जो बुढ़ाऊ टाइप्स होते हैं ना, जिनकी मेंटालिटी होती है कि अरे क्या यार फेमिनिज्म आ गया यार, लड़कियां काम करने लग गई हैं, लड़कियां इक्वालिटी मांगने लग गई हैं, तो यार ये भी तो देखो कि तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, पहले तुम घर चला रहे थे अकेले, तुम्हारी 20,000 में पूरे घर की मतलब रोजी रोटी जो है वो चल रही थी, अब अगर वो जा रही है उसको भी पैसा मिल रहा है तो वो कंट्रीब्यूट ही करेगी ना, तो उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर भी जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम हुआ। नहीं, ये नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी ईगो, भाई हमारी ईगो बहुत हर्ट हो जाएगी। सोचना ईगो है एक तरफ और एक तरफ बेटर लाइफस्टाइल है, और आदमी ईगो चूज कर रहे हैं। कहाँ से आदमी कहाँ से सोचते हैं आदमी, मुझे ये जानना है यार इस ईगो का आप क्या कर लोगे यार, फिर आप कहाँ का मेडल चिपकाओगे आप ये कि। और उल्टा मुझे लगता है कि औरतों की कोई ईगो नहीं होती, उनको चाहे तो उनका पति कुछ भी बोल दे वो वापस जाएंगी उनके पास, उनके लिए खाना बनाएंगी, कितना भी डिसरिस्पेक्ट क्यों ना हो वो वापस जाके खाना बनाएंगी, टिफिन पैक करेंगी, कपड़े प्रेस करेंगी, सब करेंगी। लेकिन मैंने पता है एक और चीज़ नोटिस की है कि ये जो वुमेन्स ईगो की बात है ना, ये ना अब थोड़ा ज़्यादा मतलब वो वाला रूप ले रहा है। वो एक होता है ना कि एक स्प्रिंग को आपने इतने सालों तक दबा के रखा और जब थोड़ा सा उससे प्रेशर हटा तो वो एकदम से उछलेगा। हाँ। तो सेम चीज अब हमारे साथ भी हो रही है कि बोलते हैं ना कि लड़कियां अरे तुम क्यों बोल रही हो यार, वो तुम ये नहीं देख रही क्योंकि इतने सालों से हमें बस ऐसे मुंह बंद करवा के रखा था यार। तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम लड़कियां अवेयर होती जा रही हैं कि नहीं यार हमारी भी ईगो है, हमें कैसे किसी ने बोल दिया कि लड़कियां सिर्फ मेकअप में ही माहिर हैं या लड़कियां इनसे सिर्फ बातें करा लो, है ना। अब हमने इस चीज पे ऑफेंड लेना शुरू कर दिया तो अब लड़कों को ये भी बड़ा बुरा लग जाता है, अरे यार ये तो मैंने मजाक से बोला, जबकि इट्स नॉट अ मजाक। और ये भी ना कि ये तो हर बात पे ऑफेंड हो जाती है, ये तो हर बात पे कुछ भी बोलने लगती है, जबकि वो ये नहीं बोलते कि हर बात नहीं, हर घटिया बात पे ऑफेंड हो जाती है। और तू किस जोक को जोक की तरह नहीं लेती, क्यों ले कोई जोक की तरह यार, जब तुम उसकी कैरेक्टर पे उसके पे फालतू के जोक्स मारोगे तो क्यों ना तुम्हें जवाब मिले कि। एंड वो भी होता है यार कि औरत एक ग्रुप में अगर जोक्स चल रहे हैं तो वो वाइब किलर भी नहीं होना चाहती बोलकर कि अरे ये जोक गलत था तुम्हारा, ये प्रॉब्लमेटिक जोक था तुम्हारा। जब तक उसके पास इनफ आर्मी नहीं है हाँ। सपोर्ट हर, है ना। अगर तो 3-4 लड़कियां जहाँ पे इकट्ठी हो गई ना तो मतलब मुझे पता है कि लड़के फिर उनके सामने कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो वहाँ पे एकदम फेमिनिस्ट बन जाएंगे, इवन इफ दे आर नॉट फेमिनिस्ट एट ऑल, लेकिन वो फिर बन जाएंगे अरे लड़कियां, गर्ल्स राइट, वुमेन राइट, हम, है ना। लेकिन मैंने देखा है कि यार अकेली लड़की तो हमेशा यहाँ पे ना फिर ऐसे हो जाती है कि यार अब मैं क्या बोलूं, और अगर मैंने बोल दिया तो मेरी दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाएगी। हाँ। इस चक्कर में भी नहीं बोल पाती हैं। टफ तो है मतलब स्टैंड लेना, अपने लिए लेना ज्यादा मुश्किल है यार। मुझे लगा दूसरों के लिए लेना ज्यादा इजी है। हाँ मतलब वही हुई ना कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दूसरों के लिए लेना इजी है। दूसरों के लिए मैं दूसरों को बोल सकती हूँ कि यार ये जोक मत मारो इस पे।
पर मैं अपने लिए नहीं बोल सकते यार, कि फिर तो आप ऐसे हो जाएंगे छुई मुई है ना, ओ तेरे को तो इस बात को रहने दे, तेरे साथ तो मजाक ही नहीं करना, हाँ यही नहीं करना। पर मुझे लगता है कि यार अगर ये अक्ल आ गई ना, अगर देन इट्स ओवर फॉर एवरीबॉडी। अक्ल आ गई कि यार ये नहीं, दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट जोक, है ना, कि शादी कर ली है अच्छा तो फिर क्या जरूरत है नौकरी करने की, अरे तो मजाक है, नहीं है यार मजाक। और जरूरत क्या है यार, आजकल किसको जरूरत नहीं है यार नौकरी करने की। हाँ मुझे तो लगता है कि यार ज़माना इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि यार आने वाली जनरेशन को ना हमें 5 साल में ही वो ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई अपनी कमाई का सोर्स देख लो, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है। हाँ यार महंगाई कितनी हो गई है। वही तो, अब तो हर कोई, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके दादाजी भी हैं जो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो। हाँ, क्योंकि हर किसी की जरूरतें हैं यार, और ऊपर से इन्फ्लेशन देख रहे हो, हाँ 5,000 रुपया खर्च हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम डिस्कस करते हैं विमेन एंड स्पोर्ट्स एंड कितनी उनकी स्ट्रगल्स और स्टीरियोटाइप्स होता है। बस उन्हें या तो गर्ल चाइल्ड हो उसके लिए उन्हें पढ़ाने लिखाने में प्रॉब्लम, ये सब। बट जो विमेन रही हैं इन स्पोर्ट्स लाइक सानिया मिर्जा, जिन्होंने कितना कुछ अचीव करा, पर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही रही कि यार उनकी स्कर्ट इतनी छोटी कैसे है, या फिर उन्होंने एक पाकिस्तानी से कैसे शादी कर ली। तो ये सोसाइटी जो है अलग अलग चीजें ढूंढ लेती है एक औरत को ब्रिंग डाउन करने के लिए। बिल्कुल यार, और मतलब टेनिस प्लेयर जो है सबसे बेस्ट जो रही है सेरेना विलियम्स, लेकिन उनके भी लुक्स के ऊपर कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है कि शी लुक्स लाइक अ मैन, और ये कैसी दिखती है, और इनकी शक्ल कैसी है। मतलब यार जिस काम में वो मॉडल नहीं है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है जिनके लुक्स मैटर करनी चाहिए, उनकी गेम मैटर करनी चाहिए, और उनकी गेम बेस्ट है। तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि यार आप उनका काम छोड़ के आप कैसे सकते हो यार ये चीज़ कि तुम अच्छी नहीं दिखती। बस इस बात पे क्वेश्चन करेंगे। और अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, जो कि एक रेसलर फैमिली में जिनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उनको कितने ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने ज़्यादा जो प्रेशर है सोसाइटी के होते हैं, उन सब का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि लाइफ यार कभी भी इजी नहीं होगी, है ना। ये बैटल ग्राउंड जो है ये बना रहेगा, कभी आपको घर वालों को प्रूव करना है, कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रूव करना है, हर वक्त आपको प्रूव कभी आपको गवर्नमेंट को प्रूव करना है। और ये जो प्रूव करने वाला जो स्ट्रगल है, उसी में मुझे लगता है औरत अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है, बट वो कुछ ऐसा कर देती है जो पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर देता है। और मुझे लगता है विनेश फोगाट वही है कि मेडल नहीं आया होगा, बट मुझे लगता है वो हर तरीके से जीत गई है। एंड कल जियो सिनेमा ने ही डाल रहा था यू कांट स्पेल विनेश विदाउट विन, और मुझे लगता है कितनी सही बात है कि उन्होंने इतने दिल जीत लिए हैं कि मेडल कुछ भी नहीं है उसके आगे। बिल्कुल यार, और मतलब एक कल वाला जो मोमेंट था ना, वो तो हमारी लाइफ में ऐसा था कि यार बस अब हो गया है, यही हमारे लिए जीत है। और जिस तरीके से उन्होंने फाइट की है ना यार, मतलब एकदम काबिले तारीफ है। और हमारे लिए हैं यार वो विनर, ले आई है वो गोल्ड क्या है, मुझे लगता है गोल्ड से भी ऊपर डायमंड ले आई है। और लोग बोलते हैं ना कि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले, तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ हर जर्नी। एंड आई एम श्योर अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत सारे सक्सेसेस बचे हैं हमें विनेश के देखने के। एंड ऑल्सो इफ यू आर अ मैन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो लाइक अ बॉय, तो आपको ना यार बस एक काम करना है कि जितने भी हमने स्ट्रगल्स के बारे में बात की ना, बस इसमें आपने कोशिश करनी है कि क्या मैं जो है ये कम कर सकता हूँ। मतलब और एक ट्राई जो है ना अगर आपकी लगेगी भी, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ना कितनी लड़कियों की लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा एफर्ट से भी बहुत सारा एफर्ट हो जाएगा ओवरऑल सोसाइटी। और हमें ना मतलब हम लोग बात करते हैं ना कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड मोर गर्ल्स, मुझे लगता है कि लड़कों की ज़्यादा हमें ज़रूरत है और हेल्प चाहिए। क्योंकि अगर आप इतने प्रिविलेज्ड हो कि आपके कहने से आपकी मम्मी जो है वो आपकी बहन को बाहर निकलने देंगी, उन्हें अपने सपनों पे काम करने देंगी, तो बी दैट भाई जो कि इतना वोकल है अपनी बहन के लिए। हाँ, और ऐसे पास ऑन मत होने दो कुछ गलत हो रहा है तो मतलब अगर इफ यू आर अ वुमन और आपके साथ बुरा हुआ है कुछ, तो मतलब बस ट्राई करो कि वो आप पास ऑन ना कर रहे हो किसी जनरेशन को, क्योंकि मुझे लगता है वो साइकिल को स्टॉप करने वाला अगर आप हो तो आपने बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है किसी भी औरत की जिंदगी में। और अपने बेस्ट विशेस जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए विनेश के लिए, और हम तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।